तो आज हम कुछ अलग यहाँ पर कनेक्शन करने वाले हैं, कुछ अलग यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं, जिससे कि आपका जो कि बल्ब है उससे प्रोटेक्शन मिल जाए और आपका जो कि बल्ब है उसका जो कि लाइफ है वो यहाँ पर बढ़ जाए। ठीक है, यहाँ पर 3 स्विच इस्तेमाल किया है। ये एक 2A स्विच, ये 2 है आपका जो कि 1A स्विच है, यहाँ पर एक फ्यूज है और एक 5 पिन सॉकेट है। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो फ्यूज है यहाँ से एक टर्मिनल में कनेक्शन करके ले लेता हूँ। हमें पता है अपना जो कि फ्यूज है वो हमेशा सीरीज में ही लगता है। अपना जो कि बोर्ड है वहाँ पर जो भी कनेक्शन वगैरह होता है तो उसमें वो सीरीज में लगता है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कनेक्शन ला करके जो स्विच है जो कि 5 पिन सॉकेट के पास जो कि मैंने स्विच रखा हुआ है 5 पिन सॉकेट के लिए, वहाँ पर मैं इसको कनेक्शन कर देता हूँ। तो उसके बाद अपने जो कि 2A स्विच है तो ये इसका कॉमन पॉइंट है और यहाँ से आपका आउटपुट मिलता है। ठीक है, और ये जो सिंगल है स्विच है तो इन दोनों में से आप किसी को भी कॉमन ले सकते हो और कहीं से भी आप आउटपुट ले सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो 2A स्विच है इसके एक पॉइंट पर मैं एक वायर लेके कनेक्शन कर देता हूँ और उसी वायर का दूसरे टर्मिनल को मैं जो सिंगल स्विच है इसके साथ में इसको जोड़ लेता हूँ। अगर आप चाहो तो इसको नीचे भी जोड़ सकते हो, लेकिन ऊपर अगर मैं जोड़ दूंगा तो मुझे कनेक्शन करने में थोड़ा यहाँ पर आसानी हो रहा है, क्योंकि अब मतलब कि इसके साथ ये पूरा पैरेलल यहाँ पर है। ठीक है, पूरा सीधा में इसका है इसीलिए। तो जो 5 पिन सॉकेट यहाँ पर आपको 3 टर्मिनल मिलता है, L, N एंड अर्थिंग। ठीक है, लाइव, न्यूट्रल एंड आर। तो जो कि लाइव ये आपका हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। अगर आप उल्टा देखो, अगर आप सीधा देखो तो ये राइट साइड में ही रहता है। तो इसको लेकर के मैं कनेक्शन करता हूँ अपना जो कि 1 स्विच है इसके आउटपुट पर, क्योंकि मुझे इस स्विच के जरिए जो 5 पिन सॉकेट है इसको मुझे कंट्रोल करना होगा। मैं यहाँ पर लेता हूँ कुछ होल्डर। तो यहाँ पर मैंने 3 होल्डर ले रखा है और तीनों का जो कि न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है, इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, इसका न्यूट्रल, मैंने तीनों को यहाँ पर कॉमन कर लिया और एक न्यूट्रल मैंने यहाँ से निकाल लिया है और तीनों का फेज को मैंने अलग अलग कर दिया है। ओके, तो अभी जो बल्ब का पॉइंट है इसको हम जो कि स्विच वहां पर हम लगा लेते हैं। तो एक बल्ब का कनेक्शन को मैं इस वाले स्विच पर लगा लेता हूँ और ये जो 2A स्विच है यहाँ पर आपको 2 आउटपुट मिलते हैं। तो आप यहाँ पर 2 स्विच को कनेक्शन कर सकते हो। अगर एक बंद होगा तो दूसरा यहाँ पर चालू हो जाएगा। ठीक है, तो जो 2 बल्ब हमारा बचा हुआ है तो इसको ला करके मैं एक बल्ब को यहाँ पर कनेक्शन कर देता हूँ और अभी जो कि अपना दूसरा बल्ब है इसको मैं इसको ऊपर कनेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर मैं 2 वायर लेता हूँ, एक रेड का और एक ब्लैक का। तो ब्लैक का अपना है न्यूट्रल का कनेक्शन है, पावर सप्लाई का न्यूट्रल और जो बल्ब का जो कि न्यूट्रल है, इन दोनों को मैं आपस में यहाँ पर जोड़ लेता हूँ। जोड़ने के बाद हमें ये जो बोर्ड है, ठीक है, इस बोर्ड पर हमें पावर सप्लाई जो कि न्यूट्रल कहाँ पर देना है, जो 5 पिन सॉकेट है वहाँ पर हमें न्यूट्रल देना है। तो इसलिए मैं इसको इस 5 पिन सॉकेट पर लगा लेता हूँ ताकि 5 पिन सॉकेट को भी न्यूट्रल मिल जाएगा और अपने बोर्ड के अंदर भी न्यूट्रल आ जाएगा और साथ ही साथ अपना जो कि बल्ब है वहाँ पर भी न्यूट्रल चला जाएगा। अगर आपने यहाँ पर फैन वगैरह लगाया होगा तो वहाँ पर भी न्यूट्रल आप यहीं से ले सकते हो। ठीक है, और उसके बाद जो कि अपना फेज वाला टर्मिनल है जो कि हमें लगाना होगा अपने फ्यूज वाले सेक्शन पर। ठीक है, तो फ्यूज का जो कि जहाँ पर इनपुट हमें देना होता है, हमेशा याद रखिएगा जो कि फ्यूज है यह आपका सीरीज में कनेक्शन होता है। ठीक है, तो इसके बाद हमें लेना होगा यहाँ पर एक 2.50 MFD का एक कैपेसिटर जो कि 440 वोल्ट का है। अगर आपको 2.50 का नहीं मिलता तो यहाँ पर आप 3.15 ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 बल्ब यानी कि 3 बल्ब इस्तेमाल किया है जो कि एट ए टाइम 2 बल्ब जलेगा। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पर 2.50 का ले रखा है। अगर आप चाहो तो 3.15 भी ले सकते हो, या फिर ये जो 2.50 है इसके साथ साथ आप यहाँ पर 4-5 बल्ब भी लगा सकते हो 9 वाट का। ओके, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसको हमें कहाँ पर लगाना होगा, इसका जो कि 2 टर्मिनल है, एक टर्मिनल को मुझे लगाना होगा जो कि ये जो फ्यूज है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आउटपुट है उसके साथ हमें इसको जोड़ देना है। कि दूसरा टर्मिनल है उसको हमें कहाँ पर लगाना होगा, जो कि 2A स्विच का जो कि कॉमन वाला टर्मिनल है यहाँ पर लगा सकते हो, या फिर ये वाला स्विच का यहाँ पर भी लगा सकते हो। ठीक है, यानी कि बल्ब पर हमें जो फेज देना होगा तो उसके साथ साथ हमें जो कि कैपेसिटर है इसको हमें यहाँ पर सीरीज करना होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो कि बल्ब है उसका लाइफ जो है वो बढ़ जाएगा। अगर कोई बल्ब आपका 1 ईयर जा रहा था तो ये यहाँ पर 2 से 3 ईयर तक आपका बल्ब जो है ठीक से काम करेगा बिना कोई प्रॉब्लम के, और खराब भी इतनी जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर जो कि पावर है वो यहाँ पर फिल्टर होके जाएगा। और अगर आप अर्थिंग देना चाहते हो तो यहाँ से आप अर्थिंग दे सकते हो। ओके, तो अभी हम क्या करते हैं, इसको उल्टा कर लेते हैं यानी कि सीधा कर लेते हैं। यहाँ पर अभी इसके अंदर पावर सप्लाई आ चुका है और ये जो स्विच है आपका इस 5 पिन सॉकेट के लिए, इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, और ये जो स्विच है ये हमारा इस वाला बल्ब के लिए है और यहाँ पर आप देख सकते हो बल्ब जो है अच्छे से यहाँ पर भी ग्लो कर रहा है और कैपेसिटर की वजह से यहाँ पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि ये एसी का सप्लाई है और एसी में कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज जो करंट है ये अच्छे से यहाँ पर फ्लो करता है। डीसी जो होता है ठीक से फ्लो नहीं कर पाता है, इसलिए वोल्टेज जो ड्रॉप हो जाता है, लेकिन एसी जो है यहाँ पर ठीक से फ्लो करता है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, और अगर मैं 2A स्विच को यहाँ पर ऑन करता हूँ तो यहाँ पर एक बल्ब बंद हो जाता है, दूसरा बल्ब यहाँ पर चालू हो जाता है। ठीक है, तो 2A स्विच का काम क्या है कि
एक को बंद करेगा दूसरे को यहाँ पर चालू करेगा, तो यहाँ पर आपको जो कि ब्लिंक हो रहा है, आपको कैमरे की वजह से यहाँ पर ब्लिंक दिख रहा होगा, लेकिन ये असल में ब्लिंक नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक कैपेसिटर को ऐड करके जो कि आपका बल्ब है उसका आप लाइफ जो है बढ़ा सकते हो।